पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम एडवर्ब कर रहे हैं। एडवर्ब के 3 प्रकार हमने डिस्कस किए, सिंपल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव। और फिर हमने ये भी बताया कि कैसे जो है ये जो आईएनजी लगाकर जो पार्टिसिपल्स होते हैं पास्ट और प्रेजेंट, इनके बाद भी एलवाई लगा के एडवर्ब बनाए जा सकते हैं, ये हमने पढ़ा। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ जो एडजेक्टिव हैं उनके एलवाई लगाने से भी जो है वो एडवर्ब बन जाते हैं, जैसे हाई का हाईली, पुअर का पुअरली, शॉर्ट का शॉर्टली और वाइज का वाइजली। फिर एडवर्ब जो है they are formed from the, he, who. These are sometimes called pronominal adverbs. Pronominal adverbs. जैसे कि the, okay, there, thither, thence, then, thus. तो ये कहलाते हैं, जो कि द, ही, हु से बनते हैं, ये कहलाते हैं प्रोनोमिनल एडवर्ब्स। प्रोनोमिनल एडवर्ब्स, ये प्रोनोमिनल एडवर्ब्स कहलाएंगे। तो द का बनेगा देयर, थिदर, ही का हियर, हिदर, हैंस। फिर रिलेटिव में हु का बनेगा वेयर, विदर, वेंस, व्हेन, हाउ। और इंट्रोगेटिव में बनेगा हु, वेयर, विदर, वेंस, व्हेन, हाउ। नाउ many of the above adverbs can be compounded with preposition और other adverbs। कुछ जो adverbs हैं इनमें से ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं, इनको कई बार हम preposition या adverbs के साथ जोड़ सकते हैं। From there we get there in। क्या क्या मिल जाता है इनसे? there से बन जाता है there in, there to, there at, therefore, therefrom, therewith, thereon, thereupon, thereof, thereby। here से क्या बनता है? here in, here to, here to, hereof, herewith, hereof, hereby, hereafter। where से बनेगा wherein, where to, wherefore, whereon। और hither से we get hitherto, thence से we get thenceforth, thenceforward। और from hence से बनेगा we get henceforth और henceforward। adverb phrase भी है। adverb phrase क्या है? large number of phrases in English which do the work of adverbs and therefore they are called adverb phrases। a preposition जो कि जब followed by a noun, जब वो noun के द्वारा जिसके बाद में noun आता है, तो जैसे at random, ओके, ये adverb phrase है। और preposition के बाद noun आता है तो ये बन जाता है adverb। of course, at length, to boot, of a truth। a preposition followed by an adjective। कुछ prepositions के बाद में जब एडजेक्टिव आता है तो सम नाउन इज अंडरस्टूड आफ्टर द एडजेक्टिव। इन जनरल तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव से पहले, अगर एडजेक्टिव से पहले प्रोनाउन सॉरी प्रीपोजिशन आ रही है, आफ्टर द एडजेक्टिव, इट इन जनरल, इन पर्टिकुलर, इन शॉर्ट, एट लार्ज, इन वेन, ऑन हाई, ऑफ ओल्ड, आफ्टर ऑल, एट फर्स्ट, ये सब एडजेक्टिव के पहले प्रीपोजिशंस आ रही हैं और ये सब एडवर्बियल फ्रेज हमारी बन जाती है। एट बेस्ट, इन फ्यूचर, एट प्रेजेंट। कुछ मिसलेनियस फ्रेजेस हैं जैसे कि बाय ऑल मीन्स, बाय नो मीन्स, ये भी हमारी एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। बाय द, बाय द वे, बाय द बाय। तो हम कई बार काम में लेते हैं लेकिन हमें उससे पता नहीं होता है कि हम एक्चुअल में जो काम में ले रहे हैं वो एडवर्बियल फ्रेज काम में ले रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम, इनसाइड आउट, अपसाइड आउट डाउन, टू बी श्योर और
Certainly. Head foremost with the head downwards, topsy-turvy, head over heels, in forward motion, as in a somersault, means utterly, completely, as head over heels in love. तो ये जो है ये सब एडवर्बियल फ्रेज है. एडवर्ब समटाइम्स गो टुगेदर इन पेयर्स, द वन बीइंग कनेक्टेड विद द अदर. कई बार जो एडवर्ब्स हैं, कई बार कुछ एडवर्ब्स जो है दो एक साथ काम में आते हैं. कुछ एडवर्ब्स एक साथ काम में आते हैं, जैसे ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन, ही एक मीनिंग बनाता है. इट इज हियर देयर एवरीवेयर. तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज होता है एडवर्ब का. नाउ हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब में क्या होगा कि वर्ब हम किसको कहते हैं. हिंदी में अगर हम बोले तो वर्ब कहलाती है क्रिया. और क्रिया का मतलब क्या हुआ, जो काम होने का, काम करने का पता चलता है जिस शब्द से, वो क्रिया कहलाती है. और इंग्लिश में क्या होगा, हम अ, छोटी क्लास में बहुत ही प्राइमरी लेवल पे हम वर्ब के लिए जो लाइन जो हम लर्न करते हैं वो क्या है, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. जो कि अक्सर आप अपनी ग्रामर की किताब में जो पढ़ते हैं अपनी प्राइमरी क्लासेस में, जब आप इंग्लिश में डेफिनेशन लर्न करते हैं वर्ब की, तो वो कहलाती है वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. मतलब काम होना बताता है जो शब्द, वो वर्ब कहलाता है. ओके. तो यहाँ हम आपके लिए थोड़ा सा रिफाइंड अगर हम डेफिनेशन लेते हैं, a verb is a word used for saying something about some person or thing. Okay. जैसे verbs are subdivided into three main classes. verb की तीन मेन कैटेगरी है. वो क्या है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव.
ट्रांजिटिव वर्ब को मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? ए वर्ब intransitive. What is a verb intransitive? A verb is intransitive when the action stops with the agent and does not pass from the agent to anything else. ये आपकी वापस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। इसको मैं आपको दूसरी भाषा में समझाती हूँ कि जब हम when we does not need object to make the meaning of the sentence complete, it means that is intransitive verb. हिंदी में क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती और वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नजर आता है बिना ऑब्जेक्ट के, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और हिंदी में बोले तो अकर्मक क्रिया, वो सकर्मक और ये अकर्मक। नो वर्ड और वर्ड्स कैन बी प्लेस्ड एज ऑब्जेक्ट आफ्टर सच a वर्ब एज स्लीप। The verb sleep is therefore intransitive. Each in his narrow cell forever late. The rude forefathers of the Hamlet sleep. एक काफी फेमस लाइन है ग्रे की एलिजी की कि ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट द रूट फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। तो यहाँ पे स्लीप जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है और
Uh, नाउन आता है डिनोटिंग द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट होता है, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ए रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इट इज प्लेस्ड नॉट आफ्टर बट बिफोर द। लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो ये वर्ब से पहले आता है। कैसे? द रिलेटिव, द मैन whom I saw yesterday has come back today। तो ये यहाँ पे हमारे ये WH फ्रेज आ चुकी है। और has come back today, तो दिस इज हाउ द रिलेटिव रिलेटिव मैनर में यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से यहाँ पे काम में लिया गया है।